मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज 74। इसमें देखो ऊपर फॉर्मूला बताया हुआ है सी इट हैपन और सी इट हैपनिंग। सी इट हैपन और सी इट हैपनिंग। देखो सी इट हैपन क्या बता रहा है, प्रेजेंट सिंपल। सी इट हैपनिंग बता रहा है कॉन्टिन्यूस में, है ना। अब यहाँ पे हम दोनों पिक्चर्स को देख लेते हैं। डेविड फेल डाउन द स्टेप्स, रेशल सो हिम फॉल। यहाँ पे क्या है, रेशल सो हिम फॉल, उसने उसे सी इट हैपन मतलब होने के बाद देखा, है ना। रेशल सो हिम फॉल यानी डेविड फेल डाउन द स्टेप्स, डेविड चढ़ रहा था स्टेप्स पे और वो गिर गया। तो रेशल ने कब उसे देखा, गिरे हुए देखा, एंड में जो हो गया उसे देखा। दूसरी जगह पे क्या है, डेविड वॉज वॉकिंग विद द स्टिक। यहाँ पे क्या है, कॉन्टिन्यू काम हो रहा है। डेविड वॉज वॉकिंग विद द स्टिक, वो चल रहा था स्टिक के साथ। रेशल सो हिम वॉकिंग अक्रॉस द रोड, रेशल ने उसे कैसे देखा, रोड को क्रॉस करते हुए देखा। यहाँ पे क्या आ गया, यानी somebody has seen the person meanwhile the action, एक्शन के बीच में देखा। ऑन द अदर हैंड साइड क्या था, एक्शन जब हो गया उसके बाद देखा। आगे देखो बी, सी इट हैपन, उसमें क्या है, आफ्टर सम वर्ब्स वी कैन यूज ऑब्जेक्ट, भी यूज हो जाती है, और इन्फिनेटिव विदाउट टू, पीछे हमने पढ़े ना इन्फिनेटिव विदाउट टू, है ना। तो अब देखो रेशियल, अब क्या है, वर्ब के साथ सो, देन क्या आ गया, ऑब्जेक्ट डेविड, इन्फिनेटिव क्या आ गया, फॉल। ठीक है, ये विदाउट टू आ गया ना, फॉल, है ना। सो रेशल सो डेविड फॉल डाउन द स्टेप्स, फॉल फेल, है ना, ऐसे आता है ना। तो फॉल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। विकी हर्ड समवन क्लोज द डोर, विकी हर्ड समवन क्लोज, इन्फिनेटिव क्यों कहा है, क्योंकि ये सारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। विकी हर्ड समवन क्लोज द डोर, विकी ने सुना किसी ने दरवाज़ा बंद किया। लेट्स वॉच द परेड गो पास्ट, वी ऑल फेल्ट द हाउस शेक, हम सब ने फील किया कि हाउस क्या हुआ, शेक हुआ, अर्थक्वेक में जैसे शेक होता है ना वैसे। सो और हम इसके स्ट्रक्चर्स फील, हेयर, लिसन टू, नोटिस, सी, वॉच इनके साथ बना सकते हैं। ठीक है, सी इट हैपन मतलब जब कोई काम हो गया उसके बाद आपने देखा, सी इट हैपन यानी कंप्लीट होने के बाद। सी पार्ट देखिए, सी इट हैपनिंग वही ऊपर वाला आ गया। सी इट हैपनिंग मतलब रेशियल सो डेविड वॉकिंग विद अ स्टिक, आईएनजी आ गया बस। वहाँ पे क्या था, इन्फिनेटिव था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ पे क्या आ गया, आईएनजी। रेशियल सो डेविड वॉकिंग विद अ स्टिक। कैन यू हेयर समवन प्लेइंग द पियानो, बजाते हुए किसी को सुन रहे हो तुम। वी फाउंड मैथ्यू एक्सरसाइजिंग इन द जिम, हमने क्या देखा, मैथ्यू एक्सरसाइज कर रहा था जिम में। आई कुड फील एन इंसेक्ट क्रॉलिंग ऑन माई लेग, मैं महसूस कर सकता हूँ कि कोई इंसेक्ट है जो कि क्रॉल कर रहा है मेरी लेग पे। सो सी इट हैपनिंग, सी इट हैपन, आई थिंक यू गॉट द थिंग बट आई वॉन्टेड टू टेल यू, जो मैं तुम्हें समझाना चाह रही थी वो आपको समझ में आ गया। डी पार्ट देखो, अगेन सी इट हैपन एंड सी इट हैपनिंग में डिफरेंस बता रखा है। अगेन सी इट हैपन एंड सी इट हैपनिंग, वी सो ट्रेवर प्लांट द ट्री, हमने देखा ट्रेवर ने ट्री को प्लांट किया, यानी प्लांट, छोटा सा पौधा लगाया। इट मीन्स ही प्लांटेड द ट्री, वी सो हिम डू द होल जॉब, तब देखा ना जब उसने कंप्लीट कर लिया, जब वह पानी डाल रहा था, अच्छे से उसने पौधा लगा दिया, पानी डाल रहा था, उसके बाद हमने देखा ये तो ट्रेवर ने लगाया है, कंप्लीट होने के बाद देखा। दूसरे में क्या है, वी सो ट्रेवर प्लांटिंग द ट्री, हमने देखा वो खोद रहा था मिट्टी और उसमें प्लांट डाल रहा था, फिर वो मिट्टी उसके आगे पीछे लगा रहा था, यानी ये एक्शन होते हुए हमने देखा। he was planting the tree, we saw him in the middle of the job। फिर क्या, I watched the Nick light a cigarette, मैंने देखा निक को सिगरेट जलाने के बाद, एक्शन कंप्लीट होने के बाद। I watched the Nick smoking a cigarette, पीते हुए देखा। We noticed a young man sit down and order meal, है ना, उसे बैठे हुए देखा और उसने मील ऑर्डर कर दी। We noticed a young man sitting at the table eating a meal, यहाँ पे क्या है, पर्सन को खाते हुए देखा, in between the action। When we talk about short action, it often doesn't matter what the structure we use। जब भी आप शॉर्ट एक्शंस की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर्स इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता। दे हर्ड अ कार टर्न या टर्निंग द कॉर्नर, दे हर्ड अ कार टर्न या टर्निंग द कॉर्नर, यानी सीट हैपन भी हो गया, सीट हैपनिंग भी हो गया, दोनों चीज़ें सही हैं क्योंकि एक्शन क्या है, शॉर्ट है। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी शॉर्ट एक्शन, यू कैन यूज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव भी आप यूज़ कर सकते हैं, वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद आप आईएनजी की फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। दे हर्ड अ कार टर्न द कॉर्नर, दे हर्ड अ कार टर्निंग द कॉर्नर। आई डेंट सी एनी वन लीव एनी लेटर, आई डेंट सी एनी वन लिविंग एनी लेटर। सो बोथ आर राइट, कूड़ा फेंकते हुए भी छोटा एक्शन है, कार को टर्न करते हुए भी छोटा एक्शन है। सो 74 एक्सरसाइज वी हैव कंप्लीटेड। होप आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। एंड
प्लीज़ इसके जो सेंटेंसेस हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों ही पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ डू इट केयरफुली एंड ऑनेस्टली. थैंक यू स्टूडेंट्स.